स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित के एवरेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ, एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी के पुस्तक खरीदी, लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपये अधिक खर्च करके 14 और पुस्तकें किताबें प्राप्त कर सकता है और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 कम हो जाता है। उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तक का औसत मूल्य क्या था? मान लेंगे हम लोग प्रारंभ में पुस्तक का औसत जो था x था, तो 50 पुस्तक खरीदा था, तो कितना मूल्य बनता है 50x। उसके बाद बोला है लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपये अधिक खर्च करता है तो 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है और प्रति पुस्तक औसत कमी 1 का कमी हो जाता है। तो 50 पहले खरीदता था, अब 14 खरीद रहा है, तो कितना हो जाएगा 50 और 14 64 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि जो औसत में 1 की कमी हो जा रहा है, पहले x हम लोग औसत माने थे, अब 1 की कमी हो जा रहा है। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 64x माइनस 64। लेकिन इस कंडीशन में दिया है 74 रुपये अधिक खर्च कर रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 64x माइनस 64 माइनस 50x बराबर जो है 76 के है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 64 में 50 घटाएंगे तो 14x बराबर, उधर ले जाएंगे जुड़ जाएगा 6 4 10 और 7 7 14 140, 10 बार में कट जाएगा। x बराबर जो कि हमारा 10 आएगा। पूछा गया है प्रत्येक का औसत मूल्य क्या था पहले, तो पहले हो जाएगा x माने थे हम लोग 10, लेकिन अगर बाद में पूछेगा तो x माइनस 1 10 में 1 घटा देंगे 9 आंसर होगा। लेकिन यहाँ चूँकि पहले पूछा है पहले का, तो हमारा आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए 5 को क्रमिक विषम संख्या दिया हुआ है, जब भी विषम या सम हो तब उसके लिए, और यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये जो एक औसत होगा ये संख्या होगा, आगे 2 और पीछे 2। अब पूछा है कि चूँकि यहाँ पूछा है सबसे छोटी संख्या, अगला विषम क्या होगा 21 2 23, 23 और 2 25, इससे घट रहा इधर होगा 19, इधर 17 होगा। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 17, और सबसे बड़ी पूछता तो 25। चूँकि यहाँ पूछा है सबसे छोटी, तो आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था, तो टोटल 30 ओवर में कितना रन बना 5.2 ओवर प्रति ओवर के रन से 3 दूना 6 5 तिया 15 156 रन बना। उसके बाद बोला है शेष 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य मिला है। 20 ओवर में कितना लक्ष्य मिला है 280 रन का। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट कितना चाहिए, मतलब प्रति ओवर 20 ओवर में कितना रन रेट चाहिए। तो हमें 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य मिला है, जिसमें इतना बन चुका है, तो 280 में 156 घटा देंगे, तो 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 7 में 5 गया तो 2 1 124 रन। किस रन रेट से 20 ओवर के रन रेट से, तो भाग दे देंगे 2 1 के 2 2 6 को 12 2 दूना 4, इसको भाग देंगे 10 से तो 6.2, यानी हमें 6.2 रन प्रति ओवर बनाना होगा, तब जाके हम लोग जीतेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय और तृतीय किलोमीटर की दूरी में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की औसत चाल ज्ञात करने बोला गया है। पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, फिर 16, फिर 12, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 240। ये जो है हमारा चाल का रेशियो है, यहाँ टाइम का रेशियो आएगा। इसको करेंगे तो 15 बार में, ये 20 बार में,
टोटल टाइम लगेगा 5 2 7 2 2 4 47 घंटा। और कुल दूरी जो आएगा 240, और यहाँ 3 दूरी तय किया है तो 240 इंटू 3, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी हमारा 7 इतना आएगा इंटू 3, और कुल समय 47, 720 हो जाएगा। यहाँ 47 भाग देंगे 720 को 47 से, एक बार में 47, 12 में 7 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2 0, 6 बार में 6 चुक 24 ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में देखते हैं, 5 7 35, 5 चौका 20, 3 23, 5 बार में जाएगा 235, 5 4 में 3 गया तो 1.0, 3 बार में 7 21, 4 12, 13 14, तो 15.3, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 लगातार जाता है इन्फिनिट तक। तो चूँकि यहाँ 50 तक बोला है तो 50, और इस तरह क्वेश्चन में जब भी औसत पूछा जाए जिसका डिफरेंट 1 हो या कंटिन्यू सेम हो, जैसे 2 3, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग बट्टा 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 50 प्लस 1 51 बट्टा 2, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 5 10, 25.5, जो कि हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया 8 संख्याओं का औसत 474 है। तो 8 संख्याओं का औसत से गुना करेंगे संख्या को तो योग आ जाएगा 474, तो योग हो जाएगा, गुना करें 8 चौक 32, 8 7 56 और 3 59, 5 8 चौक 32 और 5 37। उसके बाद बोला गया है लुप्त संख्या क्या है, कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका स्थान पर इस संख्या को जोड़ देंगे और इससे घटा देंगे तो लुप्त संख्या आ जाएगा। जोड़ते हैं 4 1 5, 5 10, 5 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 5 कैरी 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 9 और 3 12, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 4 24 और 1 25, 5 30, घटाते हैं 30 25, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ 8 में 2 गया तो 6 7, 7 6 7, जो कि हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत आयु। 9 विद्यार्थी और 1 शिक्षक है, टोटल 10 यहाँ पे व्यक्ति है, उनका औसत उम्र 16 दिया हुआ है। तो गुना करेंगे तो योग आ जाएगा योग एज का, तो 16 10 160। आगे बोला है प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत 19 दिया हुआ है, 4 विद्यार्थियों का औसत 19 एज दिया हुआ है, तो गुना करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा 9 चौक 36, 4 3 7 76। आगे बोला गया अंतिम 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 10 वर्ष है, 5 का औसत उम्र 10 वर्ष है, तो आयु का योग हो जाएगा 50। बोला शिक्षक की उम्र क्या होगा, तो यहाँ 4 और 5 टोटल दिया हुआ है, इनका जोड़ के टोटल से घटा देंगे तो हमारा शिक्षक का उम्र आ जाएगा 6 7 5 12 126, 126 जो है 160 से घटा देंगे, 4 5 में 3 2 गया तो 3 34 वर्ष, जो कि शिक्षक की उम्र होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमिक संख्या है, एक x है, एक x + 1 है और एक x + 2 है, इनका जो योग दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 3 बराबर 81 होगा, 3x बराबर उधर घटा देंगे तो 8 7 78 होगा, काटेंगे 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 दूना 6 1, 3 छक 18। छब्बीस यहाँ बोला है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या x + 1 है, तो 26 + 1
27 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का तापमान औसत लेने पर 36 आता है। 36 डिग्री है तो 3 दिन का है तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 दिन का औसत तापमान कितना है, टोटल योग आ जाएगा 36 18 3 9 10 108 डिग्री। परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर लिया जाता है। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल 4 दिन औसत जो होता है एक बढ़ जाता है, 36 था और एक बढ़ गया 37, तो गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 7 चौक 28 4 तिया 12 और 14 148। और गुरुवार का तापमान कितना होगा, संडे मंडे ट्यूसडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को घटा देंगे तो यहाँ थर्सडे का आ जाएगा 148 में 108 घटा देंगे 0 4 40 डिग्री जो कि थर्सडे का तापमान होगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय 2000 की वृद्धि होती है। प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत 200 कम हो जाता है तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था। पहले विद्यार्थी कितने थे 40, मान लेंगे हम लोग x औसत था मासिक खर्च, लेकिन जब 10 विद्यार्थी वृद्धि हो जाता है तो 40 में 10 जुड़ेगा तो 50 हो जाएंगे। तो बोल रहा है औसत मासिक जो व्यय है 200 की कमी हो जाएगा, पहले x था अब 200 की कमी हो जा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कुल मासिक व्यय 200 की वृद्धि हो जाती है। कुल मासिक व्यय 2000 की वृद्धि हो जाती है, पहले 40 इंटू एक्स था 2000 की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो 50 एक्स माइनस 200 सॉल्व करेंगे 40 एक्स प्लस 2000 बराबर 50 एक्स माइनस 10,000। इसको सॉल्व करेंगे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स, उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 12,000, एक्स बराबर 1200 आएगा। क्योंकि यहाँ पूछा है पहले मेस में कुल कितने मासिक व्यय होते थे, पहले 40 एक्स था 40 एक्स तो 12 को 40 से गुना करेंगे 1200 को 48,000 हो जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। संख्या है 76 48 84 66 70 और 64। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग इसको जोड़ेंगे तो आएगा 308 बटे संख्या है 1 2 3 4 5 6, काटेंगे 6 3 3 6, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 408 बटे 6 6 6 36 4 6 8 48 68 जो कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, धन पूर्णांक 1 2 3 ऐसे डेश 100 तक का इसका पूछा है औसत। तो औसत बराबर होता है इसके लिए जब दोनों सबका एक दूसरे के अंतर समान हो तो सबका एक अंतर है, प्रथम संख्या इंटू प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बटे 2, काटेंगे 2 5 10 0 2 5 10 50.5 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 9 अभाज्य संख्या होंगी, पहली 2 फिर 3 फिर 5 7 फिर 11 13 17 19 और 23। इनको जोड़ेंगे क्योंकि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ेंगे 9 और 3 12 और 7 19 19 और 3 22 और 1 23 23 और 7 30 5 35
35 और 3 38, 2 40 के 0 यानी 4, 4 2 6, 7 8 9 और 1 10, 100 बटे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाग देंगे इसको तो 11.1/9 जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। इससे n तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग आ जाएगा। तो निकालते हैं प्रथम n बराबर जहाँ 10 दिया हुआ है 10 × 10 + 1 11, 10 दूना 20 और 1 21/6 काटेंगे। 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10, 11 5 55 × 7, 5 7 35 का 5, 5 7 35 और 3 38। चूँकि यहाँ पूछा है औसत कितना है प्रथम 10 तक, तो 10 संख्या होगा, 10 से भाग देंगे तो आएगा 38.5 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दो संख्याओं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। तो a का मान क्या होगा? a + b का औसत दिया हुआ है 20, तो इनको 2 से गुना करेंगे चूँकि a और b है तो इनका योग आ जाएगा 40। b + c का औसत दिया हुआ है 19, 2 से गुना करेंगे तो 38 आ जाएगा योग। c + a का औसत दिया हुआ है 21 × 2 42 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 गो a है, 2 b 2 c है तो हो जाएगा 2a + b + c बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कुल औसत आ जाएगा योग 8 2 10, 4 3 7, 4 11 और 1 12, 120 काटेंगे 2 6 12 60। तो a + b + c का योग जो आया 60 आया। हमसे पूछा गया है a का मान, तो a किस में नहीं है इसमें, तो इससे घटा देंगे b + c से, चूँकि b + c का 38 है तो a बराबर उधर ले जाएंगे घटा देंगे तो आ जाएगा a का मान 10 में 8 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 22 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है a तथा b की मासिक आय 14,000 है। a + b का जो मासिक आय है 14,000 है। इसको मासिक आय का योग निकालेंगे तो दो व्यक्ति है a और b, 14,000 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14,000 × 2 28,000। b + c का औसत आय दिया हुआ है 15,600, सेम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 11, 2 और 1 3, 31,200। वैसे ए तथा सी की मासिक आय का दिया हुआ है 14,400, औसत दिया हुआ है ए + सी का 14,400 है तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 8 8 2 28,800। 2 गो ए है, 2 गो बी, 2 गो सी है तो हो जाएगा 2a + b + c का मासिक आय का योग जोड़ेंगे 0 0 8 2 10, 8 8 16, 17 और 1 18 को 8 हाथ और 1 4 3 7 और 1 8 88,000। 2 से काट देंगे इसको तो हो जाएगा 44,000। a + b + c का मासिक आय का योग आया। हमसे पूछा गया b की मासिक आय, तो b किस में नहीं है इसमें, तो इस a + c का दिया हुआ है a + b + c माइनस AC घटा देंगे a + c तो हमारा जो होगा a का आ जाएगा। तो a + b + c का दिया हुआ है 44,000 और AC का 28,800 घटा देते हैं 0, 10 में 8 गया तो 2, ये 13 में 8 गया तो 5, 3 में 2 गया तो 1, ए का जो है 15,200 आया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का मासिक आया 15,200। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक दिए हुए हैं। 3 का कितना दिया हुआ है? एक 78 दिया हुआ है, एक 69 और एक 48 दिया हुआ है। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 8, 16, 38, 24 और 25 का 5, 2, 6, 4, 10, 7, 17, 2, 19, 195 जो कि 3 का है। अंकों का योग दिया हुआ है। शेष 6 का पूछा गया है औसत अंक कितना होगा? तो 3 का दिया हुआ है, 6 का पूछा है। टोटल कितना? 9 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो 9 विद्यार्थी को औसत अंक कितना दिया हुआ है? 63। तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 विद्यार्थी का अंकों का योग आ जाएगा। 9 तिया 27 के 7, 2, 9 छक 54 और 2 56, 567 रुपया है। 3 विद्यार्थी का अंक दिया हुआ है, घटा देंगे तो हमारा 6 का आ जाएगा अंकों का योग। 2, 16 में 9 गया तो 7, 4 में 1 गया तो 372, 6 से भाग देंगे, 6 छक 36, 1, 2, 6 दूना 12, 62 जो कि आया 6 विद्यार्थियों का औसत अंक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापिस ए से बी तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ए और बी 2 स्थान दिया हुआ है, ठीक, कुछ दूरी है। एक बार एक व्यक्ति जो जाता है ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और लौटने का टाइम y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से लौटता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो औसत चाल बराबर होगा 2xy x प्लस वाई। एक बार जाएगा और फिर एक बार आएगा तो औसत चाल होगा 2xy x प्लस वाई जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में दिया एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चा है, उसका औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ है। तो औसत से बच्चों की संख्या गुना कर देंगे तो बच्चों का आयु का योग आ जाएगा। 15 अट्ठे 8 5 40, 8 6 12, 1200 ईयर होगा। दिया हुआ इनमें से 15 बच्चों की एक समूह का औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चा है, इसका औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15 बच्चा को औसत आयु से गुना कर देंगे तो आयु का योग आ जाएगा 15 बच्चा का। 15 छक 90 का 0 मतलब 9, 15 और 9, 15 के 15 और 9 240, 15 और 9 24। आगे दिया हुआ है कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। 25 बच्चा जो है इसका औसत आयु 14 वर्ष है। गुना करेंगे तो 25 चौक 100 10, 25 के 25 10, 35, टोटल 40 बच्चा का आयु का योग कितना है हमारा? 0, 9, 590 और 80 बच्चा का दिया हुआ है 1200। तो 40 बच्चा का घटा देंगे, आयु का योग 590। तो हमारा जो 40 बच्चा शेष है उसका आयु का योग आ जाएगा 0, 10 में 9 गया तो 1, 11 में 5 गया तो 6। हमसे पूछा गया शेष बच्चों की औसत आयु, तो औसत आयु 40 बच्चा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 1 4, 1 0, 4 दूना 4 1 4, 2 रिमाइंडर 4 5 20.10, 4 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, 15.25 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? मान लीजिए हम लोग 2 वर्ष पूर्व जो 10 सदस्य हैं उसका औसत आयु कितना होगा? x हुआ होगा, ठीक। तो वर्तमान में मतलब अब जो 10 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु कितना होगा? एक व्यक्ति 2 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में आएगा तो 2 साल की वृद्धि होगी। वैसे 10 व्यक्ति का कितना वृद्धि होगा? 10 दूना 20 का, तो 10x प्लस 20 का वृद्धि हुआ होगा। लेकिन बोला है कि जो
औसत आयु है आज भी उतनी है, मतलब वर्तमान में भी औसत आयु 10x का ही है। ठीक, तो वृद्धि क्या हुआ है इसमें से 20 का, मतलब नया व्यक्ति जो है पुराने व्यक्ति से 20 वर्ष का छोटा होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु, माता और पिता दो व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है 35 वर्ष। तो आयु का योग हो जाएगा 35 × 2 70 वर्ष माता और पिता का। आगे दिया हुआ है पिता माता और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 27 इसमें पिता माता और एक पुत्र जुड़ गया है तो 3 व्यक्ति हो गया। 27 दिया 81। पुत्र की आयु कितनी है, इसमें माता और पिता है, इसमें माता पिता पुत्र है, तो दोनों को घटा देंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगा। पुत्र की आयु 81 में 70 घटा देंगे तो 11 वर्ष, मतलब पुत्र 11 साल का है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 kg तथा लड़कों का औसत भार 52 kg हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना होगा। टोटल विद्यार्थी कितना है 45, जिसमें से 30 लड़के हैं, 30 बॉयज़ हैं, शेष लड़कियां हैं, शेष कितना होगा 15 जो कि गर्ल होगा। यहाँ दिया हुआ है यदि लड़कियों का औसत भार 45 kg है, लड़कियों का 45 दिया हुआ है और लड़कों का औसत भार 52 दिया हुआ है। टोटल लड़कियां 15 है, औसत भार 45 दिया हुआ है, गुना कर देंगे तो 15 लड़कियों का कुल वजन आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 7 67, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 1560। 30 लड़कों का कुल वजन और 15 लड़कियों का कुल वजन जोड़ देंगे तो 45 लड़कियों का कुल वजन आ जाएगा। यहाँ 10 में 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 7 × 6 = 13 का 3, 6 × 5 = 11 और 1 12, 1 1 2। टोटल औसत पूछा है तो 45 से भाग देंगे, 5 × 9 = 45, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 3 5 7 35, 4 4 7 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 14 में 6 गया तो 8, 7 9 9 81, यहाँ 6.0, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 6 बार में जाएगा, 9 × 6 = 54, 49.6 आया, 5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो हो जाएगा 50, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। या 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो 11वीं पारी में उसका औसत कितना x हुआ होगा। लेकिन क्या बोला है 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिसके बाद उसके रनों का औसत कितना हो गया, 2 बार वृद्धि होगी तो 12वीं पारी में उसके रनों का औसत x + 2 हो गया होगा। क्वेश्चन में दिया है 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिसमें औसत में कितने 2 की वृद्धि होगी, मतलब सब में 2 2 का वृद्धि हुआ होगा, पहला पारी दूसरा पारी तीसरा पारी, ऐसे ही 12वीं पारी तक में वृद्धि हुआ होगा। तो 12 में सब में 2 का गुना कर देंगे तो कितना 12 में 24 का वृद्धि हुआ होगा। टोटल वृद्धि 12वीं तक कितना हुआ है तो 9, 5 में 2 गया तो 3 39 का। हमसे पूछा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 12वीं पारी के बाद कितना 2 की वृद्धि हुआ है तो 39 और 2 41 का। टोटल औसत कितना हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोला क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कुछ था, 10 पारी मान लीजिए x औसत था। आगे दिया है 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या कितनी 6 की वृद्धि होगी, मतलब 11वीं पारी में कितना हो गया औसत x + 6 हो गया, 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, मतलब 11वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 6 की। तो 10वीं पारी तक
सब में 11वीं पारी में 6 सब का वृद्धि होगा तो 11 छक 66, तो 108 में अगर 66 घटा देंगे तो हमारा 10वीं पारी तक का आ जाएगा। तो घटाते हैं, 2 4 42 बोला है। अब उसकी औसत रन संख्या मतलब 11वीं पारी के बाद, तो 42 में 6 जोड़ देंगे तो 48, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, मतलब एक ओवर में 3.2 रन बन रहा था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होगी। तो 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से कितना रन बना, 32। हमें कितना लक्ष्य पूरा करना है, 282, जिसमें से 32 बना चुके हैं। तो कितना टोटल रन अभी बाकी है बनाना, 0 5 2 250, और वो भी किस ओवर में, 40 ओवर में। तो 40 से भाग देंगे तो रन रेट आ जाएगा। 25 को 4 से, 4 छक 24, 1 0 पॉइंट 4 दूना 8 2 0 4 5 20, तो 6.25 प्रति ओवर रन बनाना होगा, तब जाके हम लोग 282 रन को पीछा कर पाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है, एक बल्लेबाज 91 पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59 से बढ़कर 60 हो जाता है। मतलब 91 पारी में कितना टोटल औसत बनाता है, 60। तो पारी में 91 से पारियों की संख्या 51 है और औसत रन 60 है, तो गुना कर देंगे तो टोटल रन संख्या आ जाएगा 0 6 6 5 30 30 60 रन बनाता है, 3060 रन। आगे बोला है बल्लेबाज द्वारा 91 पारी में बनाई गई रन संख्या, तो 59.6 जो औसत था तो 50वीं पारी में हुआ होगा। तो इसको गुना कर देंगे 59.6 से, तो 50वीं पारी का रन आ जाएगा। गुना करते हैं, यहाँ पॉइंट से 1 0 कट जाएगा। 6 5 30, 9 5 45 और 3 48 का 8 तो 4 5 25 4 29। इसको घटा देंगे तो 91वीं पारी का औसत जो 91वीं पारी में रन बनाया है टोटल वो आ जाएगा 0 16 में 8 8 9 में 0, यहाँ 0, मतलब 50 91वीं पारी में टोटल 80 रन बनाया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक रनों का एक निश्चित औसत बनाता है। मान लीजिए 11 पारी में कुल कुछ औसत बनाता है एक्स रन। आगे दिया हुआ है 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। 12वीं पारी में 129 रन बनाए जिससे उसका रन का औसत कितना हो गया, एक्स प्लस 9 बढ़ गया। 11वीं पारी में उसका पारियों का औसत पूछा है। देखिए जो 9 रन बढ़ा है, टोटल 12 पारी तक खेला होगा, तो पर पारी में 9 रन बढ़ा है, तो 12 पारी में 108 रन टोटल हुआ है। तो टोटल रन कितना वृद्धि हुआ, 129 में 108 घटा देंगे तो 1 2 21 रन की वृद्धि हुआ है। पूछा है 21 11वीं पारी में औसत रन कितना है, तो 11वीं पारी में 21 एक्स की जगह वही पूछता है 11वीं पारी के बाद, तो 21 में 9 जोड़ देते 30 हो जाता। चूँकि यहाँ 11वीं पारी में पूछा इसलिए 21 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3 5 2 है। एक कार है, जीप है और ट्रैक्टर है, इसके बीच गति का अनुपात कितना दिया हुआ, स्पीड का 3 5 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है। आगे बोला है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये जो दिया हुआ है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है, तो यहाँ सेकंड पर्सन किसके कौन सा होगा, जीप की गति ट्रैक्टर के लिए। तो ट्रैक्टर जो है 12 घंटा में 36 किलोमीटर जाता है, तो ट्रैक्टर का अगर गति निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी दिया हुआ है 360, टाइम दिया है 12 12 तिया 36, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है। ठीक, आगे बोला है
कार और जीप की औसत गति निकाले। ये जो स्पीड निकाले किसका, ट्रैक्टर का। एक्चुअली में ट्रैक्टर कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर, रेशियो दिया है 2 का, 2 को भाग देंगे तो यहाँ 15 किलोमीटर प्रति आवर आया ट्रैक्टर का स्पीड। तो 15 को इससे गुना करेंगे तो 15 या 45 इसका आएगा, 15 5 75 इसका, 15 दूना 30। हमसे क्या पूछा गया है, कार और जीप का औसत गति। तो कुल दूरी, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ दूरी तो दिया नहीं है, तो यही इसके लिए दूरी हो जाएगा 45 + 75। औसत चाल पूछा है तो 2 गया है, 2 व्यक्ति, तो 2 से भाग देंगे, 0 7 4 11 और 1 12 बटे 2, 60 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि दोनों की औसत गति होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 बोला है तो सबसे प्रथम सम संख्या कौन सी, 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे ही 10वीं पूछा है। देखिए सबका 2 का अंतर हो रहा है, तो 10वीं कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 जो है 10वीं संख्या होगी। ठीक, 10वीं सम संख्या होगी। इसका औसत पूछा है तो औसत निकालिएगा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग बटा 2, 10 2 20 और 2 22 बटे 2 11, जो है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत होगा 11। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।